अब नौकर वोकर मिलेंगे नहीं और 10-15 साल बाद परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। ये धीरे धीरे जो एक वेस्टर्न सिस्टम था वो भारत की तरफ भी बढ़ रहा है और जैसे जैसे हम सुविधा भोगी हो रहे हैं और हमारे ड्रीम्स मैं कहता था हमेशा कि फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, लेकिन अभी उल्टा हो गया है। डिज़ायर्स बहुत बढ़ गई हैं और डिज़र्व की तरफ आदमी का ध्यान ही नहीं जाता है। वो ऐसा मानकर ही चल रहा है क्योंकि जो कल्पना लोक है वो इतना व्यापक रूप से प्रक्षेपित हो गया है, सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें, उसमें लगता है कि सारे लोग दुनिया में मौज ले रहे हैं, बस हम ही दुख भोग रहे हैं। कोई रील पे नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई, अब वो ये सोच नहीं रहा कि सब आर्टिफिशियल है, मनोरंजन के लिए है। लेकिन उसको लगता है कि मैं ही दुनिया में बस पीछे छूट गया, मैं ही दुखी और दुर्भागी हूँ और बाकी पूरी दुनिया जो है वो बहुत आनंद में और बड़े मज़े में है। इस सबसे बड़ी एक संतरास पैदा हो रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है धीरे धीरे और लोगों के व्यक्तित्व में खामियां उजागर हो रही हैं। अपने कार्यों को करने के प्रति भी एक उदासीनता बढ़ रही है लोगों में और कार्यों के प्रति समर्पण और निष्ठा का भाव समाप्त हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी आपके लोगों के उसको ले लेगी और वो अभी एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, कुछ और चीज़ें आई हैं और वो कुछ मायनों में क्या है कि जब व्यक्ति को आप रोज़ाना बरतते हैं तो ये लगता ही है कि आदमी कंज्यूमर बन गया है। एक्चुअली वो उपभोक्ता है, हर समय उसको सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति पर ध्यान है, उसे उसकी उपादेयता में, उसके प्रत्युत्तर में कुछ करना भी है कि नहीं, इसका भाव उसको बिल्कुल नहीं है। तो जैसे पश्चिम में, मैं भी था नॉर्वे में, तो मैंने देखा है कि एक रोबोट बहुत सुंदर, बहुत छोटा सा है, वो सड़क पे जा रहा था खाना लेकर के किसी का और वो बाकायदा औरों को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो चल रहा है और वो जाके घर के बाहर उसने अपना बीप दी और वहाँ अंदर से वो लेडी निकली, उसने वो डब्बा पकड़ लिया। तो ऐसा करके वो फर्स्ट क्लास, उसी में पहिए लगे हुए सब हैं। धीरे धीरे ये, चूँकि कारण क्या है कि आदमी का कभी पेट में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कभी उसका मन ठीक नहीं है, कभी उसे कुछ आता है, कभी नहीं आता है, कभी कुछ है, पैसा उसको पूरा और सुविधाएँ उसको पूरी चाहिए। तो वो सब चीज़ें फिर कहीं ना कहीं जा करके इफ़ेक्टेड करती हैं। चूँकि जब हमारे पास जब 10 हाथ का काम होता है और हमारे पास सिर्फ 2 हाथ रह जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 4 लोगों को और जोड़ लें, तो अनदर 8 हाथ और बढ़ जाएंगे तो हम तेज़ी से 4 गुना 5 गुना काम कर पाएंगे। लेकिन मुश्किल ये आती जा रही है धीरे धीरे कि काम भी कोई तब करता है जब आप उसे खड़े होकर के काम करवाएं, तो उससे जल्दी तो आप खुद ही कर लेंगे। अगर कह के कहना पड़ा कि आप ये गमला रखा है इसमें तुम पानी डालो, उससे जल्दी तो आप ही डाल के अपने दूसरे काम में भी लग जाओगे। ना किसी प्रकार का मलाल है ना कुछ है। तो ये आहिस्ता 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 विकसित हो रहा है भारत में। बहुत सारी जगह जो टेक्नोलॉजीज़ अब आप देखते हैं कि टच, और वो अपना गेट पे अपना अंगूठा लगाया तो दरवाज़ा खुल गया, आपने कुछ और किया तो उससे काम हो गया। तो ये सब चीज़ें इसीलिए प्रारंभ हुई हैं। अभी रोबोटिक गेट बड़े अच्छे आ गए हैं, अच्छे हैं वो। चौकीदार को रखिए, बड़े उसके नक्शे, बड़े उसके तमाशे हैं। गेट पर आपने थंब इम्प्रेशन दिया, गेट ने आप अंदर भी आवाज़ दी कि फलाने व्यक्ति आए हैं। एक बार आपको बायोमेट्रिक करके फीड करना है, फिर हमेशा के लिए आसानी हो जाती है। ये नौकरों का काम धीरे धीरे, चूँकि असल बात ये है कि नौकरी तो लोग करना चाहते हैं लेकिन कोई काम नहीं करना चाहते। अब वो 1-2 दिन 4 दिन तो यारी दोस्ती सब कार्य व्यवहार सब ठीक चलता है, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वो अखरने लगता है। क्योंकि मुश्किल ये है कि जो संसाधन जुटा रहा है व्यक्ति, जो पालक है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो तो सारे संसाधनों में दिन रात लगा हुआ है और बाकी लोग सिर्फ उसको करने आ जाते हैं। तो इसलिए नौकरों का धीरे धीरे अभाव हो रहा है। और फिर इसमें यह है कि जितना काम आप खुद कर सकते हैं, जैसे पश्चिम में अब हो गया है, उन्होंने ही ये गुलाम प्रथा शुरू की थी अंग्रेज़ों ने, और अब वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। वहाँ कोई नौकर नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, सारा काम आपको खुद करना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा सत्य है कि काम आपको खुद ही करना है। तो इसलिए ये जितने जल्दी आप समझ लेंगे, आपके हाथ पाँव भी चलते रहेंगे, आप फिट भी रहेंगे, एक चपाती भी ज़्यादा खाएंगे और सब व्यवस्थाएँ अच्छी रहेंगी। ये भी ख्याल में रखें तो बेहतर है। और बाकी शनि के प्रभाव होते हैं, क्योंकि नौकरों का सुख और बाकी चीज़ें भी ऐसी हैं। जब तक आप आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहें और सब चीज़ों को बर्दाश्त करते रहें, सब चीज़ों को अनदेखा करते रहें, तब तक आप बहुत महान मालिक और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जैसे ही उस कार्य में कुछ कहने सुनने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं तो आप खराब हो जाते हैं। ये एक समस्या हो रही है कार्यस्थल पर, और ये सभी जगह हो रही है। तो और ये हमारे यहाँ थोड़ा सा चूँकि दूसरी तरह का ज़्यादा है। हमारे व्यक्तित्वों का निरूपण कुछ इस तरह से किया जाता है कि जिनमें हम देयर फोर को ज़्यादा खोजते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है ये बात कहते हुए, लेकिन ये है कि हम इतने परिश्रमी और इतने मेहनती हैं भारतीय, इतने घंटे काम भी करते हैं, लेकिन अगर हम 12 घंटे काम करते हैं तो उन 12 घंटे में हम 4 घंटे सिर्फ इस पर विचार करते हैं कि काम कैसे ना करें।
या कैसे किसी आदमी को हम झांसा दे सकते हैं, या कैसे उसको कोई तरकीब बताएं कि कैसे इसमें कुछ और देर फॉर खोजें, कि कैसे हम कुछ ज़्यादा की प्राप्ति कर लें, कि कैसे हम किसको ऊपर नीचे कर दें। 4 घंटे इस पर सोच रहे हैं और 5-6 घंटे काम के बारे में सोच रहे हैं, तो वो उस समय सब व्यर्थ होता चला जाता है और उससे हमारा व्यक्तित्व भी खराब होता है। ये जैसे जैसे आप एग्जीक्यूशन में आएंगे और गवर्निंग पोजीशन में आएंगे तब आपको ये अनुभव होने प्रारंभ होंगे। ये एक है समस्या। बहरहाल पर ठीक हो जाएगा, कोशिश करें तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे। और जितना कभी कभी बहुत ज़्यादा काम से भी कोई लाभ नहीं होता, और काम उतना ही करें जितने को आप नियंत्रित और कंट्रोल में ले सकें।